दिल्ली में भक्तों के लिए एक भव्य आध्यात्मिक आयोजन होने जा रहा है। भारत लोक शिक्षा परिषद द्वारा अपने रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में 29 मार्च से 6 अप्रैल तक पंजाबी बाग स्टेडियम जन्माष्टमी पार्क में एकल श्री राम कथा का आयोजन किया जाएगा। इस 9 दिवसीय कथा में श्रद्धालु गुजरात के प्रसिद्ध कथा व्यास भाई श्री रमेश भाई ओझा के मुखारविंद से भगवान श्री राम की दिव्य कथा सुन सकेंगे। बुधवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि कथा के दौरान 108 गांवों के ब्राह्मणों द्वारा सहस्त्र चंडी महायज्ञ, पूजा पाठ और हवन होंगे। साथ ही प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। इस कार्यक्रम में देश भर से कई पूज्य संत, प्रतिष्ठित राजनेता और समाजसेवी भी शामिल होंगे। इसके अलावा श्रद्धालु एकल श्री राम मंदिर की झांकी एकल प्रदर्शनी का भी अनुभव ले सकेंगे। कथा क्यों कर रहा है जी? तो उसका मेन कारण क्या है? हमारे जो श्याम जी गुप्ता मेंटर जो है, जिन्होंने कि आज एकल को इतना बड़ा पहुंचाया, वो ये कहते हैं हम राम जी की सेना है, हम राम जी की सेना बन के काम कर रहे हैं, हम मालिक नहीं है। और एकल जो सेना बन के काम कर रहा है, इसलिए राम कथा कर रहा है। और राम कौन थे? राम राजा थे, लेकिन जब गांव में गए और हनुमान जी से मिले और सुग्रीव से मिले और उन्होंने जो वनवासियों की सेना बनाई, तो उसके बाद राम जो है ना, भगवान राम बन गए। इसी तरीके से जो नगर संगठन के लोग हैं, वो जब गांव में जाते हैं, वन यात्रा करते हैं और वन से जुड़ते हैं, एकल विद्यालय चलाते हैं, तो वो गांव से जुड़ जाते हैं, तो वो राम जी के सेना के भागीदार बन जाते हैं। तो एकल के जो सेनानी है, चाहे वो नगर संगठन के या ग्राम संगठन के, वो लोग राम जी की सेना है। और राम जी हमारे आदर्श है और हनुमान जी हमारे आदर्श है। उसके कारण से एकल जो है राम जी को और हनुमान जी को बहुत मानता है। और इसलिए ये धार्मिक कार्य के साथ साथ राष्ट्र निर्माण का कार्य भी है, शिक्षा का कार्य भी है, और सबसे बड़ा बात यह है कि संस्कार का कार्य है। संस्कार से हम संस्कारित कर रहे हैं लोग। वन यात्रा हमारे यहाँ कंपलसरी है कि जाके देखिए, उनकी क्वालिटी को देखिए, ताकि जो हमारे गांव है वो एक अच्छे शिक्षित बन सके, संस्कार युक्त बन सके। तो ये वन यात्रा भी हमारे यहाँ जरूरी होती है। तो चूंकि भगवान राम इन वनों से जुड़े हुए थे, वो 14 साल जो उन्हें वनवास हुआ था, तो इसी तरह हमारे जितने भी लोग हैं वो सब, उनके मन में पीड़ा है कि हम वनवासी क्षेत्रों में जाकर उनका अगर स्तर को सुधार पाए, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि हमारा अध्यात्म कहता है कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार हुए हैं, उनके अंदर हर जो अंश है, हमारे में, आपके में, सब एक एक जन जन में, गरीब के अंदर जो है भगवान का अंश मौजूद है। अगर हम उस गरीब की सेवा करते हैं, उस गांव वाले वनवासियों की सेवा करते हैं, इसका मतलब ये है हम ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। इसी को आधार मानते हुए हम, बजाय कि ईश्वर की डायरेक्ट पूजा करें, हम लोगों का ये बनता है कि हम गरीब लोगों के इस अभियान के द्वारा हम ये समझ के चलते हैं कि ये पूजा हो रही है, ईश्वर की पूजा हो रही है, क्योंकि जन जन के अंदर ईश्वर का वास है। तो इसलिए हम लोग जो है इस अभियान से जुड़े हैं और इसके लिए आगे कार्य कर रहे हैं।